सनातन धर्मावलंबी मानुष उनका पवित्र गीता पाठ कर रहा है। इस्लाम धर्मावलंबी मानुष मेरा 1 लाख हाफिज को लिए मैं कुरान पाठ कराएंगे। बाबरी मस्जिद था 450 साल से वह इमारत खड़ा था। पश्चिम बंगाल की राजनीति इन दिनों एक नए विवाद के केंद्र में है। तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर फिर से सुर्खियों में। रविवार को उन्होंने घोषणा की कि वे फरवरी में 1 लाख लोगों के साथ कुरान ख्वानी यानी कुरान पाठ का एक विशाल कार्यक्रम आयोजित करेंगे। संतों और आध्यात्मिक गुरुओं का एक बड़ा समूह 5 लाख लोगों के साथ भगवत गीता पाठ कर रहा है। मुर्शिदाबाद जिले के रेजी नगर में मीडिया से बातचीत करते हुए कबीर ने कहा, मैं फरवरी में 1 लाख लोगों के साथ कुरान ख्वानी कराऊंगा और सभी प्रतिभागियों को मांस और चावल का भोज दिया जाएगा। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इसके बाद बाबरी मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि शनिवार को हुमायूं कबीर ने अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर रेजी नगर में एक नई मस्जिद की प्रतीकात्मक नींव भी रखी। यह कार्यक्रम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुआ। राज्य पुलिस, RAF और केंद्रीय बलों की भारी तैनाती रही। मंच पर मौलवियों के साथ उन्होंने औपचारिक फीता काटा, जबकि वास्तविक निर्माण स्थल लगभग 1 किलोमीटर दूर था। इस दौरान नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर के नारे लगे और हजारों लोग सुबह से ही कार्यक्रम स्थल पर जुटने लगे। भीड़ में कई लोग अपने सिर पर ईंटें लेकर प्रतीकात्मक रूप से हिस्सा लेते दिखाई दिए। इस पूरे आयोजन का समय भी चर्चा में है, क्योंकि यह कार्यक्रम 6 दिसंबर को रखा गया था, वही तारीख जब 1992 में अयोध्या की बाबरी मस्जिद ढाई गई थी। इसी वजह से राजनीतिक माहौल और अधिक संवेदनशील हो गया। रेजी नगर ही नहीं, पास के बेलडांगा इलाके में भी सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई, जिसे प्रशासन ने हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिया। हुमायूं कबीर को कुछ दिन पहले ही TMC ने सांप्रदायिक राजनीति करने के आरोप में निलंबित किया है, लेकिन कबीर का दावा है, मैं कुछ भी असंवैधानिक नहीं कर रहा। उपासना स्थल बनाना मेरा संवैधानिक अधिकार है और बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव है और इस पूरे विवाद ने राजनीतिक तापमान को एक बार फिर बढ़ा दिया है। उद्देश्य है कि जे उद्देश्य में सनातन धर्मावलंबी मानुष उनका पवित्र गीता पाठ कर रहा है। मैं अभी इस्लाम धर्मावलंबी मानुष मेरा 1 लाख हाफिज को लिए मैं कुरान पाठ कराएंगे। वहाँ से खाना खिलाएंगे अच्छा से लोगों को। वो 1 लाख कुरान का हाफिज को भी खाना खिलाएंगे। फिर मेरा को साथ जो रहने वाला यंग लड़का है सब, इनको भी और 1 लाख आदमी इकट्ठा करके 2 लाख का आदमी एक साथ में बैठ के वो खाना खाएगी। बाद में वो बाबरी मस्जिद का काम शुरू होगी। क्यों बनाएगी? अरे भैया, ये कोई उद्देश्य नहीं है। बाबरी मस्जिद था 450 साल से वह इमारत खड़ा था अयोध्या में, तो वो डिमोलाइजेशन कर दिया, तोड़ दिया, रिमूव कर दिया, तब नहीं बनाओगी। कोई सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय लिया 2019 में, तो साफ कह दिया जो जाएगा। मैं रामलीला को दे दिया, रामलीला का राम मंदिर बन गया। तो दूसरा को तो बाबरी मस्जिद बनाने के लिए लैंड दिया, लेकिन वो बना नहीं पाया। तो भाई मुर्शिदाबाद के बनाएंगे तो किसी को तो तकलीफ नहीं होना चाहिए ना। नहीं कोई काल जो लीव रखा बाबरी मस्जिद का, इनको साथ कोई पॉलिटिक्स का कोई जोड़ा नहीं चाहिए। भाई पॉलिटिक्स अलग सिस्टम में करेंगे। और बाबरी मस्जिद ट्रस्ट जो मेरा हुआ, वेस्ट बंगाल का जो ट्रस्ट बनाया, वेस्ट बंगाल इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ इंडिया, ये ट्रस्ट के तरफ में ये बाबरी मस्जिद बन चुका हूँ। वो ट्रस्ट के तरफ में जो बन चुका हूँ, उनको साथ पॉलिटिक्स का कोई नहीं जुड़ना चाहिए। पॉलिटिक्स मेरा है ही बहुत दिन से। फिर अगले दिन जितना दिन जीऊंगी वो पॉलिटिक्स में मैं होंगे। कौन लोग समर्थन देगी, कौन नहीं देगी, और अगले चुनाव टाइम जो उम्मीदवार खड़ा करेगी तो
पता मिल जाएगी क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।